मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल दिख रहा है। बीते रविवार यानी 22 जून को अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं अब इस टकराव की आंच इजराइल, कतर और अन्य पश्चिमी देशों तक भी पहुंच चुकी है, जहां ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इस युद्ध संघर्ष को और तेज कर दिया है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अमेरिका की एंट्री से विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में मान रहे हैं, जहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही मचने वाली है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग सच में तीसरे विश्व युद्ध को चिंगारी देकर आग भड़काने का काम करने वाली है? चलिए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल अमेरिका का पहला प्रहार 22 जून को भारतीय समय अनुसार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 बेहद संवेदनशील परमाणु ठिकानों, जिनमें नतांज, इस्फहान और फोर्डो शामिल हैं, उन पर हवाई हमले किए। ईरान के सभी परमाणु केंद्रों में फोर्डो को सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र माना जाता है, जो कि भूमिगत है और इसकी सुरक्षा संरचना बेहद जटिल थी। हालांकि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने सटीक निशाना साधते हुए इन केंद्रों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में फोर्डो के वेंटिलेशन शाफ्ट को नष्ट होते देखा गया है, जो संयंत्र की जीवन रेखा माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब पहले ही ईरान ने चेतावनी दी थी कि उसके परमाणु कार्यक्रम में किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बहुत बड़ा कदम बताते हुए ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने पलटवार किया तो परिणाम और भयावह होंगे। लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय जवाब देने की ठानी, जहां ईरानी मीडिया और सरकार ने अमेरिका के इस कदम को युद्ध अपराध घोषित करते हुए अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी। ऐसे में इसी के मद्देनजर ईरान ने सोमवार यानी 23 जून की रात अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमला। ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी। ये बेस अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट ऑपरेशन हब है। हालांकि कतर ने दावा किया है कि समय रहते सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाकों की आवाजें दोहा तक सुनी गईं, जहां ईरान के इस हमले को कतर ने अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं कतर ने इस हमले के बाद अपने सभी हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है। साथ ही भारत सरकार ने कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी भी की है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, घरों में रहें और अफवाहों से बचें। वहीं एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ानों को डाइवर्ट किया है। ऐसे में ईरान के इस हमले ने एक नई जंग की शुरुआत करती है, जहां मौजूद हालात को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट एक युद्ध के मुहाने पर है, क्योंकि जहां क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और उसके समर्थक देश हैं, जिनमें रूस का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं इस जंग में व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को समर्थन देने के संकेत दिए हैं, जिससे अमेरिका भड़क उठा है। इसके अलावा NBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी मीडिया रिपोर्ट्स पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि ईरान अपनी स्लीपर सेल्स को अमेरिका और यूरोप में एक्टिव कर सकता है। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे और भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन यह सीज फायर सिर्फ पेपर पर ही लागू हुआ है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों की ओर से हमले अभी भी जारी हैं। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि मौजूदा हालात युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ईरान और अमेरिका ने कदम पीछे नहीं खींचे तो ये संघर्ष न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है, जहां अब सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।